दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश साहनी फ्रॉम इन्वेस्टकॉन्स। फ्रेंड्स, मार्च की बेहद शार्प रिएक्शन ड्यू टू कोविड और उसके बाद की बेहद रेगुलर शार्प वी शेप्ड रिकवरी, और वो रिकवरी भी ऐसी कि सारी निगेटिव चीज़ों को डिस्काउंट करते हुए, इग्नोर करते हुए चल रही है। जैसे इंडो चाइना टेंशन, चाइना यूएस ट्रेड वॉर और बहुत सारे इकोनॉमिक इंटरनेशनल इश्यूज, कोविड इम्पैक्ट जिसकी वजह से काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट प्रभावित होने वाले हैं। एवरीथिंग इज इग्नोर्ड, मार्केट इज शार्पली रिकवरिंग एंड रिकवरिंग। और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ देखने में आई है कि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन ने नियरली 30 to 35% म्यूचुअल फंड से इक्विटी मार्केट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसमें यंग जनरेशन की डोमिनेंस है और इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है जिसकी तरफ मैं आज आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। अगर आप इस पूरी मार्केट को देखिए तो पिछले से 4 महीने में लगभग 35 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। यंग जनरेशन में कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स के हिसाब से जो कुछ बिजनेस हाउसेस ने की है, नियरली 30 to 35% यंगर जनरेशन खासकर जिसमें है, और मेट्रोज में भी खासकर म्यूचुअल फंड से इक्विटी मार्केट की तरफ शिफ्ट किया है। लगभग 7 से 7.5 लाख सिप डिसकंटिन्यू हुई हैं और ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज जो अच्छी है कि आज का इन्वेस्टर मार्केट को समझना चाहता है, इसलिए वो मार्केट में आना चाहता है डायरेक्टली। दिस इज गुड पॉइंट। लेकिन क्या उसके पास इसका टेक्निकल नो हाउ है? क्या उसके पास ऐसी बैकग्राउंड है या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो इसको रेगुलरली फॉलो कर पाएगा? ये सारे रिस्क हैं जो आगे जाकर बाउंस बैक करने वाले हैं उसके ऊपर वापस। तो आइए बात करते हैं इन सब रिस्क्स के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में, और इसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है वो भी एक नज़र थोड़ा सा डालेंगे। अगर आप पिछले 2 या 3 साल के रिकॉर्ड्स को देखें तो मार्केट बेहद इनकंसिस्टेंट रही हैं और नेचुरल है उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स भी पड़ता है, और म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स भी बहुत ही इनकंसिस्टेंट या बहुत लोअर एब पर रहे हैं, जिसकी वजह से यंग जनरेशन में खासकर एक मैनिया सा क्रिएट हुआ है कि डू इट योरसेल्फ। ये आज की डेट में मैनिया ही है क्योंकि इसके रिपरकशंस वो नहीं जानते। मैं नहीं समझता कि 5% से ज़्यादा ये यंग जनरेशन जो लोग स्विच कर रहे हैं मार्केट के टेक्निकल्स के बारे में कुछ भी जानते हैं। वो कुछ भी नहीं जानते। वो उनकी रिसोर्सेज क्या हैं, खासकर मेट्रोज में या और बड़े शहरों में भी उनके ग्रुप्स बन गए हैं व्हाट्सएप पर, और वो आपस में रिकमेंड करते हैं कि मैंने ये खरीदा, तुम ये खरीदो, और इंटरनेट से डाउनलोड करके रिपोर्ट्स डालते हैं कि ये स्क्रिप्ट इसलिए ज़्यादा अच्छी है और इसलिए ज़्यादा खराब है। मजे की बात यह है कि इंटरनेट पर जो रिपोर्ट्स डाली जाती हैं वो मैनिपुलेटेड भी होती हैं, वो इन्वेस्टर्स को डाइवर्ट करने के लिए भी डाली जाती हैं, जिसकी जानकारी उनको होती ही नहीं। और इन ग्रुप्स के टेक्निकल नो हाउ पर मार्केट में सेलिंग हो रही है। कुछ लोग तो पूरी तरह से शिफ्ट कर गए और कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स की एनएवी राइज करेगी तो हम उसमें वहां से एग्जिट कर लेंगे एंड देन वी विल फ्लोट ओनली इन स्टॉक मार्केट। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स बाय म्यूचुअल फंड्स फॉर द लास्ट 3 years। इसके लिए फंड मैनेजर भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं मिस सेलिंग बाय म्यूचुअल फंड्स।
छोटे से इशू को बढ़ाकर या कोई उनका फंड चलने लगता है, उसकी इतनी मैनिया क्रिएट कर देते हैं मार्केट में, प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि लोग खरीदना शुरू करें, और उसमें कोई वास्तव में दम नहीं होता। जो मार्केट में, शेयर मार्केट में डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट करते हैं गलत रिपोर्ट्स डालकर, वही काम कुछ हद तक म्यूचुअल फंड्स ने भारत में किया है। ऊपर से वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से ऐसे इन्वेस्टर्स के पास थोड़ी सी रिसर्च करने का टाइम भी है, और वो उसका यूज करना चाहते हैं कि हम इस टाइम का यूटिलाइजेशन मार्केट को समझने में कर सकें। मार्केट को समझने में करें ये अच्छी बात है, अपनी इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए करें, लेकिन हो क्या रहा है, मेरे को जो लगता है कि वो अपने गोल्स से डाइवर्ट हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स जो उन्होंने सेट किए थे कि मेरे को ये चीज़ इस साल चाहिए, ये काम करना है, फला फला गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो एक साइड होते जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा बड़ा रिस्क ये है कि जब आप मार्केट में घुसते हैं तो मार्केट में अवेलेबल हर एवेन्यू को थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहते हैं। नियरली 1/3 या 1/4 ऐसे इन्वेस्टर्स जो नए नए शिफ्ट किए हैं म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट में, वो F&O सेगमेंट में भी अपने हाथ आजमा रहे होंगे, जो हाईली रिस्की है और जो उनको उनके गोल्स से काफ़ी दूर लेके जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। एक रिस्क और, कुछ लोगों ने ओलिम्प ट्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और गूगल जैसे शेयर्स में ट्रेड कर पा रहे हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिलीवरी का प्रोविज़न नहीं। आप केवल ट्रेड करिए, लॉसेस बुक करिए या प्रॉफिट लीजिए और घर जाइए, दैट्स ऑल। यहाँ पर प्योर सट्टा खेला जाता है, विच इज़ अगेन मोर रिस्कियर। अगला रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क, पेनी स्टॉक्स में फंसने का डर। जी हाँ, जंक स्टॉक्स, जिनको कहा जाता है जंक स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स। मार्च से अब तक अगर आप कुछ जंक स्टॉक्स के वॉल्यूम को देखें तो एग्जॉर्बिटेंटली हाई है। रिजल्ट, वहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग भी लगभग 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी है कई स्टॉक्स में। तो ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं। आप सेबी की साइट से या किसी ऑथेंटिक ब्रोकर की साइट से भी जाकर देख सकते हैं कि जंक स्टॉक्स में जैसे कॉक्स एंड किंग्स हो गया, रिलायंस नवल हो गया, इन सब के रेट्स 1 रुपये से नीचे थे, आज 5-5, 6-6 रुपये में है। जब आप बेचने जाएंगे, सेलर तो आप होंगे लेकिन बायर नहीं होगा। तो दिस इज अनदर रिस्क। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड से आप गए क्यों और वहां पर क्या हो गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। वहां पर भी रिकवरी है, ये नहीं कि वहां पर रिकवरी नहीं है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं, ये हुआ है, लेकिन वो स्टॉक नीचे भी तो जा सकता था। आपके सामने रिस्क एवर्शन रेशियो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली बेहद हाई था। आप टोटल रिस्क पर ट्रेड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ होते हैं। आप अच्छे फंड को चुनिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए कि उसका क्या क्राइटेरिया है, वो क्यों डिसाइड कर पा रहा है कि इस फंड में आप क्यों जा रहे हैं, और वहाँ पर आपको नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। तो मैं आपको 3 सेगमेंट्स के एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस में अगर आप लार्ज कैप में देखते हैं तो पिछले 3 महीने में जो टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स हैं, निपन लार्ज कैप फंड, मिराई लार्ज एसेट लार्ज कैप फंड और SBI ब्लू चिप फंड, तीनों ने लगभग
27% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6 महीने के रिटर्न्स में मिराई एसेट पॉजिटिव में आ चुका है, मतलब उन्होंने प्री कोविड के लेवल्स अटेन कर लिए हैं और वहाँ से भी गेंस देना शुरू कर दिया है। दिस रिकवरी इज एडिक्वेटली शार्प इन दिस कैटेगरी। अब बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप में भी जो टॉप के 3 फंड हैं, ICICI प्रो मिड कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और ABSL मिड कैप फंड, 37% से 33% के बीच में तीनों के 3 महीने के गेंस हैं। और यहाँ पर ICICI प्रो मिड कैप ने 6 महीने के पहले के लेवल्स के ऊपर जा चुका है, मतलब प्री कोविड लेवल से रिकवरी ले चुका है। और बाकी 2 फंड भी ऑलमोस्ट एट पार आ चुके हैं। अब स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर जो 3 सबसे शार्प रिकवरी दिखाने वाले फंड हैं पिछले 3 महीनों में, वो हैं ICICI प्रो स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप। तीनों के 3 महीने के रिटर्न्स 46% से 43% के बीच में हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें से DSP स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप अपने 6 महीने के लेवल से काफ़ी ऊपर हैं। खासकर DSP स्मॉल कैप ने जनवरी के बाद से भी 5.69% के रिटर्न्स दिए हैं, मतलब कोविड के लॉसेस को पूरा करने के बाद भी रिटर्न्स आ रहे हैं। इट मीन्स म्यूचुअल फंड भी इक्वली वेल परफॉर्म कर रहे हैं देन वाई डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपके रिस्क एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर लिमिटेड होते हैं, जबकि जिस सेगमेंट में आप मूव कर रहे हैं उस सेगमेंट का फंड लेने पर आपके रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। वो स्प्रेड होती है उसमें कम से कम एक पोर्टफोलियो में 20, 25, 30, 50 स्क्रिप्ट्स की। तो नेचुरल है, एक डाइवर्सिफाइड रिस्क इज़ बेटर इन लॉन्गर टर्म्स। अब उसके बावजूद भी एक ये मैनिया फैला है कि नहीं, स्टॉक मार्केट का ही मज़ा लेना है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मज़ा इसलिए आ रहा है कि वहाँ पर डाउनफॉल देखने को अभी नहीं मिला है। एक रेगुलर रैली को यह जनरेशन फील कर रही है, उनको ये लग रहा है कि यहाँ से चले अब अच्छा ही अच्छा है। बट ऐसा स्टॉक मार्केट में कभी होता नहीं है। जो स्टॉक्स, मैं लगभग 35 साल से मार्केट में हूँ, जो स्टॉक्स आज से 35 साल पहले निफ्टी या BSE इंडेक्स में थे 30 साल पहले, वो आज कहीं भी नहीं है। नेचुरल है, टाइम इज चेंजिंग, रिस्क इज बिगर, सो बी डाइवर्सिफाइड, बी विद म्यूचुअल फंड्स। मैं समझता हूँ मेरा मैसेज एकदम क्लियर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आया है, आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।